अस्सलाम वालेकुम, मैं सही जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल सही एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा ये जो PP 140 शेखुपुरा के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है 17 जुलाई को, कि इस हफ्ते क्या वहाँ पर नई अपडेट हुई हैं, कौन सा कैंडिडेट आगे जा रहा है अपनी कैंपेन के हवाले से। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी जो नई वीडियोज़ हैं इस हवाले से, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, वो आप तक आसानी से पहुँच सके। ये जो PP 140 है हल्का, ये शेखुपुरा शहर का हल्का है। ये इस बारे में पहले भी बता चुका हूँ अपनी एक वीडियो में। दो कैंडिडेट्स हैं मेन जिनके दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं शेखुपुरा के, खुर्रम शहजाद विरक साहब, और PMLN के कैंडिडेट हैं मियाँ खालिद महमूद साहब। ज़रा मियाँ खालिद महमूद उनको सपोर्ट कर रहे हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, गो के बाई फोर्स उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना इरादा भी नहीं था, लेकिन ज़ाहिर पार्टी की तरफ से हिदायत थी, तो वो इस हवाले से पार्टी की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए उसको सपोर्ट कर रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जो खुर्रम शहजाद विरक हैं, ज़ाहिर इनको PTI के जितने भी लोग हैं उनकी एक सब की मिलकर वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ एरिया के जितने भी पुराने MNAs हैं, वहाँ पर जितने भी टिकट होल्डर हैं, उन्होंने इनके लिए कैंपेन भी स्टार्ट की हुई है। वो बिलाल विरक हूँ, वो वहाँ पर जो और भी वहाँ पर MPA हैं, वो वहाँ उनकी कैंपेन कर रहे हैं। दूसरे जगहों से लोग आ रहे हैं, लाहौर से हमने देखा है तो यास्मीन राशिद साहबा आई, और भी बंदे यहाँ पर कैंपेन के लिए आ रहे हैं। वो कैल कर रहे हैं लोगों को खुर्रम शहजाद विरक के को वोट देने के हवाले से। इस हफ्ते जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है खुर्रम शहजाद विरक के हवाले से, वो जो मुनव्वर मंज साहब हैं, मुनव्वर इकबाल मंज साहब, जो उनके वाले साहब भी यहाँ पर एक दफ़ा MNA रह चुके हैं। वो ख़ुद पिछली दफ़ा आज़ाद हैसियत से शहर की सीट से उन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा था, और वो तकरीबन 29,000 वोट लिए थे, 29,000। तो वो एक उनका अपना एक पर्सनल वोट बैंक है। मेरा अपना ये ख्याल है, लोगों से मेरी बात हुई है वहाँ के, तकरीबन 8 से 10,000 जो इसी शहर के अंदर मंज के जो मुनव्वर इकबाल मंज हैं, उनके अपने पर्सनल वोट बैंक है, उनका ताल्लुक़ है, वो लोग रहते हैं। तो इस हवाले से ये बड़ी अहम थी कि वो किन की सपोर्ट करते हैं। तो खुर्रम शहजाद विरक की बलाखिर उन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया। वहाँ पर उन्होंने अपने मंज के साहब के जो डेरा है वहाँ पर उन्होंने एक प्रोग्राम भी करवाया। वहाँ पर सारे जो लोग थे वो वहाँ पर गए भी हैं। खुर्रम शहजाद विरक ने वहाँ पर खिताब भी किया है। फिर एक दो और जगह उन्होंने मीटिंग कराई है, वहाँ पर उन्होंने सपोर्ट का कहा है। वो एक कैंपेन अब खुर्रम शहजाद के साथ साथ कैंपेन कर रहे हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि जो मंज साहब है, उनको PTI की जो क़यादत है उनकी तरफ से कोई ना कोई यकीन दहानी कराई गई है MPA की सीट के हवाले से, या किसी और हवाले से पार्टी की जो पार्टी के अंदर कुछ क्या उसको कह सकते, कोई चीज़ देने के हवाले से। तो इस वजह से वो जिस तरह से एक्टिव हुए हैं अचानक ही, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। फिर उसके बाद यहाँ पर जितनी भी यूनियन के जो चेयरमैन हैं वो हमने देखा है, एक दो बंदे यहाँ पर उनके साथ मिल गए हैं। फिर उनकी अपनी कैंपेन अच्छी जा रही है। आम लोगों के अंदर जो रिस्पांस आ रहा है खुर्रम शहजाद विरक के हवाले से, वो बड़ा पॉजिटिव है। खुर्रम शहजाद की कैंपेन के हवाले से, PTI की कैंपेन के हवाले से। अगर हम बात करें दूसरी साइड से जो मियाँ खालिद महमूद साहब हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल ज़ाहिर है। एक तो हर जगह के ऊपर लाहौर के अंदर जितने भी, लाहौर नहीं पूरे पंजाब के अंदर जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें जितने ये लोग मुनरफ होकर आए हैं, उनके हवाले से एक रेजिस्टेंस है, एक हद तक पाई जाती है आम लोगों के अंदर, आम बंदे के अंदर। क्या आखिर आपने क्यों तब्दील किया? ज़ाहिर जिस तरह के इमरान खान साहब ने एक बयानिया दिया है कि इन्होंने पैसे लिए हैं, पैसे लेकर उन्होंने आपके वोट बेचे हैं, तो वो बयानिया इस सीट के ऊपर भी इनको बड़ा हर्ट कर रहा है, ये जो मियाँ खालिद महमूद साहब है। फिर इमरान खान साहब जिस तरह से महंगाई के ख़िलाफ़ जो कल हमने देखा इस्लामाबाद के अंदर, फिर पूरी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जिस तरह उनकी तकरीर सुनने के लिए LCDs लगाई गई, वहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने खिताब सुना, लोग इकट्ठे हुए, एहतजाज किया हर जगह पर, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर, ख़ुसूसन उन जगहों पर जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर तो ख़ास तौर पर एक वर्कर वहाँ पर जमा थे, नारेबाजी की गई कि ये जो महंगाई है उसके ख़िलाफ़। तो रोज़ बरोज़ हम ये देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मियाँ खालिद महमूद जो कैंडिडेट हैं PMLN के, इस सीट के ऊपर उनको बड़ी मुश्किल पड़ रही है। फिर उम्मीद कोई नहीं नज़र आ रही। या तो ये होना कि हमें नज़र आ जाए कि इलेक्शन से पहले कोई इस तरह की कोई काम हो जाए जिससे जो
PMLN के कैंडिडेट हैं वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर जाएं, लेकिन अभी तक ना तो वज़ारत ख़ज़ाना ने और ना ही कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसी खुशखबरी भी नहीं सुनाई। फिर इसलिए उनको वहाँ पर रेजिस्टेंस आ रही है PMLN के ख़ुद जो वर्कर हैं उनकी तरफ से भी। ज़ाहिर है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि लास्ट टाइम हमने इनके खिलाफ वोट दिया, इनके खिलाफ इलेक्शन का कैंपेन करते रहे, अब उनके लिए कैंपेन ज़ाहिर है मुश्किल फ़ैसला होता है। जो आम वर्कर होता है, जो दिल से किसी भी पार्टी का चाहने वाला होता है। मुनव्वर इकबाल मंज के आने के बाद पोजीशन मैं ये समझता हूँ कि खुर्रमशद विरक की अच्छी हो गई है। यहाँ पर TLP के भी एक जावेद इकबाल साहब यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, आई थिंक उनका नाम जावेद इकबाल ही है। वो भी इस सीट के ऊपर लास्ट टाइम जो MNA का जो ये हल्का था वहाँ पर 35,000 वोट लिए थे, लेकिन वो हमने देखा है कि जो ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें इस तरह की पार्टीज़ का एक बयानिया नहीं चल पाता, क्योंकि क्लोज कंटेस्ट होता है। लाहौर के अंदर जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वो जनरल इलेक्शन के दिन उन्होंने 20-25 हज़ार वोट लिए, लेकिन जब ज़िमनी इलेक्शन वहाँ पर हुए तो ये 1,000 से आगे ये बढ़ ही नहीं पाए, TLP हो या कोई और भी कैंडिडेट हो। तो इसलिए वो ज़ाहिर है कैंपेन तो कर रहे हैं, ज़ाहिर है किसी भी बंदे का या किसी भी कारकुन का उम्मीदवार का हक़ है कैंपेन करना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का कोई बड़ा डेंट डालने जा रहे हैं इस दफ़ा जो TLP वाले हैं, क्योंकि बहुत क्लोज कंटेस्ट होने जा रहा है हर जगह के ऊपर। इस सीट के ऊपर ख़ुसूसन तौर पर PMLN की जो लीडरशिप है वो बड़ा सोच रही है कि इस सीट के ऊपर किस तरह कैंपेन शुरू की जाए। वो कि अभी तक कोई भी बड़ा बंदा यहाँ पर कैंपेन करनी है, लाहौर के साथ वाला एरिया ही है। मरीम नवाज़ साहबा ज़ाहिर है वो गुम है, कल वो एक रैली में थी लाहौर में, लेकिन वो इतना बड़ा रिस्पांस भी नहीं था। ज़ाहिर है इमरान खान का जिस टाइम जलसा हो फिर आप अपना जलसा कर लें, व्यूवरशिप भी आपकी नहीं होती, वो हमने मीडिया के ऊपर देखा भी है। तो ये सारी चीज़ें जो अब तक नज़र ये आ रहा है कि PMLN एक इस्तेमाल हो रही है PTI की स्ट्रेटजी की। जिस तरह वो स्ट्रेटजीज़ कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और बयानिया दे रहे हैं, उनका मसला ये है कि उनके ख़िलाफ़ कोई जो जिसको कहते हैं ना कि काउंटर नैरेटिव आ ही नहीं रहा, या काउंटर नैरेटिव है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उसकी इतनी तशहीर नहीं की जा रही, लोग उसको ओन नहीं कर रहे, बाय नहीं कर रहे। तो इसलिए PTI के लिए ये बहुत अहम है कि अगले 15-17 दिन इसी तरह का एक मोमेंटम बना रहे, एक अच्छी कैंपेन इमरान खान साहब हल्के के अंदर जाएं भी सही। वो एक दो जगह पे उन्होंने कैंसिल भी किए हैं मौसम की ख़राबी की वजह से। तो बहरहाल देखते हैं वो फिर किस तरह से इसको लेकर चलते हैं। फिर जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है CM शेप के इलेक्शन के हवाले से, मेरा अपना ये ख्याल है कि ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है ज़िमनी इलेक्शन में PTI के लिए, क्योंकि अब किसी को भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं है। जो ज़्यादा सीटें लेगा वही CM शेप के लिए उम्मीदवार होगा, वही जीतेगा। तो इस हवाले से अवाम के अंदर अब वो ये बता रहे हैं, मैंने सुना है एक दो जलसे के अंदर भी, यहाँ शेखुपुरा के अंदर भी, बाकी जगहों पे बड़े जो रात हुए हैं, वो कह रहे थे कि अब तो आप हमें वोट दें, हम हुकूमत में आ जाएंगे और आपके काम उसी तरह से होंगे। तो इसलिए अब वो जो फैक्टर होता है ना, 2-3% लोग ये सोचते हैं कि ज़ाहिर अब जीतने वाले कैंडिडेट को दिया जाए या हुकूमत वाले को दिया जाए, ताकि काम तो वही कर सकते हैं आखिर में। वो 2-3% जो लोग हैं अब वो PMLN की तरफ जो पहले जा रहे थे अब वो रुक गए हैं, वो ये देख रहे हैं कि अब हमने किधर जाना है। तो बहरहाल आगे अगले हफ्ते में जो सबसे अहम हफ्ता आगे अगला हफ्ता है, देखते हैं उसमें क्या स्ट्रेटजी बनती है दोनों पार्टी की तरफ से, दोनों उम्मीदवारों की तरफ से, और कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा अच्छे तरीके से कैंपेन कर पाता है। आप सबके साथ इंशाल्लाह बात होती रहेगी, इस हवाले से मैं शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।